हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे YouTube चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। और हम आज जो है NCERT क्लास 6 का चैप्टर 4 कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, चैप्टर 4 की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको, जैसा कि चैप्टर का नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो मैंने आपको इसमें जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बताया था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कर्व क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए। क्लास 6 की एक प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी, उसमें आपको पिछले 3 चैप्टर्स के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। ठीक है, और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको क्लास 8, 9, 10 के लिए भी वीडियोस मिलेंगी, मैथ्स की, NCERT के डिफरेंट चैप्टर्स के लिए। तो आप जो है उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इसमें हम इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ रही हूँ, यानी कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। उसके क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे साथ ध्यान से देखेंगे कि मैम क्या बता रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिगर्स बने हैं। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि लाइन में, लाइन सेगमेंट में, रे में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर दोबारा से भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूज़ द फिगर टू नेम। पहला क्वेश्चन है आपका यूज़ द फिगर, यूज़ द फिगर टू नेम। ठीक है, यूज़ द फिगर टू नेम। और ऐसी एक फिगर बनी हुई है, मैं यहाँ पर फिर से बना देती हूँ। देखिए, जिसमें दोनों साइड एरो लगा होता है वो हमेशा लाइन होती है। ठीक है, उसको लाइन कहते हैं। डी ई, यहाँ पर है आपका ओ से होती हुई एक लाइन ऐसे है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे है। यहाँ पर है आपका सी, और यहाँ पर है आपका बी। ठीक है, और ये तीनों एरो। देखिए, जिसमें दोनों साइड एरो होता है वो लाइन होती है, जिसमें एक साइड एरो होता है और एक साइड नहीं होता है उसको रे कहते हैं। जैसे कि ये ओ से जो ऊपर जा रही है ये भी रे है, और ओ से जो नीचे की तरफ जा रही है ओ से ये भी रे है। और जिसमें दोनों साइड में कहीं पर भी एरो का ये तीर वाला निशान नहीं होता उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, ये कह रहा है कि इसमें 5 पॉइंट्स बताइए। ठीक है, पॉइंट्स तो आपको पता ही है, जो एक ही अल्फ़ाबेट से डिनोट किए होते हैं वो सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसमें 5 पॉइंट्स बता सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें 5 पॉइंट्स, बता दीजिए ज़रा। डी है, ई है, ओ है। जब हम पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो हर अल्फ़ाबेट के बाद आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सी है और बी है, तो ये इसमें 5 पॉइंट्स हो गए। इसका बी पार्ट है अ लाइन। इसमें कोई सी भी एक बताइए कि जो लाइन है। ये जो देखिए, एक बात और है कि जो लाइन है, जैसे ये जिसके दोनों साइड एरो है ये लाइन है, तो इसका नाम हम डी ई भी बोल सकते हैं, डी ओ भी बोल सकते हैं, ई ओ भी बोल सकते हैं, डी बी भी बोल सकते हैं। इसके कोई भी 2 पॉइंट्स का हम नाम लेंगे तो वो इस लाइन का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अ लाइन हमें बतानी है तो हम इसको कह देते हैं डी बी। ठीक है, डी बी एक लाइन है क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। सी है 4 रेज, 4 रेज। अब जब ये रे पूछेगा, रे मैंने आपको बता दिया, रे इस तरीके की होती है, एक तरफ पॉइंट होगा और एक तरफ एरो का निशान होगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसका दोनों तरफ उसके एरो नहीं होना चाहिए। तो रे क्या हो जाएगी, देखो ओ डी को हम रे कह सकते हैं, और रे के ऊपर ऐसे ही लगा के दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसको कह सकते हैं, ओ सी को हम रे कह सकते हैं, इसके ऊपर भी हम ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद हम किसको कह सकते हैं, ओ, इसको भी हम कुछ नाम, अगर बुक में नहीं दिया है तो आप यहाँ पर कुछ नाम रख लीजिए। एफ़ कह सकते हैं इसको, हम ओ एफ़ कह देंगे। ठीक है, और ओ बी भी रे हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा भी पूछी होती तो और भी हम इसमें बता सकते थे। ठीक है, ओ ई भी आप कह सकते हैं, ओ ई भी एक रे हो जाएगी।
ठीक है। तो रे के लिए ध्यान रखना है कि उसका एक पॉइंट तो एक जगह पे हो, उस साइड एरो ना लगा हो, और वहाँ से शुरू होकर वो दूसरी साइड जहाँ जा रही हो वहाँ पे एरो लगा हो। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके रे के नाम। उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। इसका लास्ट है 5 लाइन सेगमेंट, इसका डी पार्ट है 5 लाइन सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसके दोनों साइड, जैसे अगर मैं ये लिखूं ए बी, इसको कहूं तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर इसी ए बी को मैं ऐसे लिखूं, दोनों साइड एरो लगा के फिर यहाँ पे ए और बी लिख दूं, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। ठीक है, लाइन के दोनों साइड एरो होता है। और इसी को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि एक साइड ऐसे लिखूं और एक साइड ऐसे लिखूं और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिख दूं, तो ये रे है। आई होप कि आप तीनों में अंतर समझ गए होंगे। लाइन में दोनों साइड एरो होता है, लाइन सेगमेंट में किसी भी साइड एरो नहीं होता, वो ख़त्म हो जाती है दोनों साइड, और इन दोनों पॉइंट्स को इसके एंड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो लाइन होती है, लाइन में दोनों तरफ एरो का मतलब है कि इसे दोनों तरफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और रे में एक साइड एरो होता है, तो जिस साइड एरो होता है उस साइड से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा है कि 5 लाइन सेगमेंट लिखिए। तो लाइन सेगमेंट हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि डी ई, इसके ऊपर खाली ऐसे बार लगाते हैं। ठीक है, और कौन सा लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, ई बी। ठीक है, और कौन सा लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, डी ओ। ठीक है, और कौन सा लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, ई ओ। ठीक है, और कौन सा लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, ओ सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट, या डी बी मैं लिख चुकी हूँ, डी बी नहीं लिखा तो डी बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डी बी भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 लाइन सेगमेंट इसमें कोई से भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को फिर से बार बार देख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, मैं आपके सामने बना दे रही हूँ, ऐसे लाइन बनी हुई है और इसके दोनों साइड एरो है, यानी कि ये लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अब देखिए इसने क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल द पॉसिबल वेज। इसका नाम कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में इसने 12 लिखा है, तो इसका नाम आप 12 तरीके से लिख सकते होंगे। तो आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, ए बी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं इसको, ए सी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एरो नहीं लगाना है। और क्या कह सकते हैं इसको, बी सी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, बी ए, बी सी, बी ए, बी डी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, सी ए, सी बी, सी डी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, डी ए, डी बी, डी सी। तो कोई छूटा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए सारे। तो इस तरीके से हम 12 तरीकों से इसका नाम लिख सकते हैं। कोई भी 2 2 पॉइंट को लेके इसका नाम लिख सकते हैं। तो 12 तरीके से इसका नाम लिखना है। तो ये है इसके 12 नेम्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लिख लेंगे। नेम लिखने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू नेम। ठीक है, एक फिगर बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और उसके अंदर एक लाइन बनी हुई है, इसमें दोनों तरफ से एरो है, तो ये लाइन है। और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनी हुई है, एक लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है, इन दोनों में भी इधर भी एरो है, ये भी दोनों लाइंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ए, ये है बी, और यहाँ पर ओ है। ठीक है, बी तो ये पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये ओ है, और ये पॉइंट जो है ये ई है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एक पॉइंट है ये एफ है, और यहाँ पर एक पॉइंट है डी है। इतने पॉइंट्स इसमें, यहाँ पर एक पॉइंट, इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ा देती हूँ, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है सी है। ठीक है, अब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछे हैं इसने। जो पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई।
ऐसी लाइन जिस पर ई आता हो वो कौन सी लाइन है? तो वो कौन सी लाइन है जिस पर ई आता हो? इस लाइन पर भी ई आता है, एफ ई पर भी ई आता है और ए ई में भी ई आता है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, एफ ई भी इसका आंसर हो सकता है और ए ई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऐसी लाइन्स है जिसमें कि ई आता है। दूसरा है लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होने वाली लाइन, तो यही है ए से पास होने वाली लाइन, ए ई। ठीक है, ए ई लाइन जो है वो ए से पास हो रही है, तो ए ई इसका नाम लिख देंगे, ऊपर से लाइन का साइन भी लगा देंगे। ये लाइन दिखाने के लिए होता है, लाइन या लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद है लाइन ऑन विच ओ लाइज ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इस लाइन के ऊपर है, सी ओ के ऊपर, तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉइंट ओ है वो कौन सी लाइन है? सी ओ। ठीक है, उसके बाद है डी, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो ऐसे जोड़े बनाने हैं जो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हो, पेयर में लिखना है। तो एक पेयर तो हो जाएगा ए ई और सी ओ। ठीक है, ए ई एंड सी ओ, एक पेयर, जोड़ा, पूरा जोड़ा लिखना है, क्योंकि सी ओ लाइन और ए ई लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं। और दूसरी लाइन हो जाएगी एफ ई और ए ई। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? एफ ई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ए ई और एंड एफ ई। ठीक है, हो सकता है बुक में इनके नाम अलग तरीके से लिखे हों, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है उसने ई ए लिख दिया और मैंने ए ई लिख रखा है, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि कौन सी दो लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन इसमें पेयर के नाम लिखने थे, मतलब दो दो जोड़े लिखने थे, तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, बस ये इतना ही था क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, सॉरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था ये आपका, और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान देंगे सारे बच्चे अच्छे से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है कि फ्रॉम वन गिवन पॉइंट, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि एक पॉइंट से होकर, जैसे ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया, एक पॉइंट ए इसका नाम रख दिया, तो इस पॉइंट से होकर कितनी लाइंस पास हो सकते हैं? तो एक सिंगल पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, अनगिनत, जिनकी की कोई भी गिनती नहीं है। कितनी भी लाइन इससे होकर पास हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, कितनी भी लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। दूसरा है फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपके पास दो गिवन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम मैं दे दूँ ए, इसका नाम दे दूँ बी, और आपसे पूछूं कि इनसे होकर कितनी लाइन पास हो सकती है, तो आप कहेंगे वन एंड ओनली वन, केवल एक ही लाइन पास होगी। दो पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? ड्रॉ अ रफ फिगर। इसने कुछ क्लूज दिए हैं आपको और उसके हिसाब से आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है। पहला, पॉइंट पी लाइज ऑन ए। क्या है? पॉइंट पी लाइज ऑन ए। ऐसा दिखाओ कि पॉइंट पी जो है लाइन ए बी के ऊपर है, ऐसा ड्रॉ करके दिखाओ। तो हम एक लाइन बना देंगे ए बी, ठीक है, और इसके ऊपर पॉइंट पी बना देंगे। तो ये हो गया पॉइंट पी लाइज ऑन ए, कि ए के ऊपर एक पॉइंट है जो कि पी है। दूसरा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट एम। दो लाइन है, ये बी पार्ट है, एक लाइन है एक्स वाई और दूसरी लाइन का नाम है दूसरी लाइन है पी क्यू। ऐसे दिखा देंगे। क्यों दिखाया ऐसा? क्योंकि कह रहा है इनको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाओ पॉइंट एम पर। तो ये दोनों लाइंस जो हैं पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। थर्ड पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है, ऐसे हमको ड्रॉ करके दिखाना है कि एक लाइन है एल, ये बना दी मैंने लाइन एल, ठीक है, इसका नाम मैं एल रख देती हूँ। इसमें ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स को कंटेन करती है, ई एंड एफ को, मतलब ई और एफ तो इसके ऊपर हैं,
कंटेन्स माने इसके ऊपर आएंगे, बट नॉट डी, पर डी को कंटेन नहीं करते तो डी बाहर दिखा देंगे लाइन से अलग, ठीक है। तो ये हो गया अ लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, लेकिन डी को कंटेन नहीं करती। उसके बाद है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्ट का मतलब कट करना होता है और मीट का मतलब मिलना होता है। तो ओ पी और ओ क्यू दो लाइन्स है जो एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं, ओ पर मिलती हैं, काटती नहीं है, तो ऐसे दिखाएंगे, इसीलिए इन दोनों के ही नाम ओ से शुरू हो रहे हैं, ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। दोनों के ही नाम में ओ आ रहा है क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ आपको फटाफट से। 6 क्वेश्चन है और ये ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें बहुत सारे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाह रही हूँ, तो कोई बात नहीं। इसमें ये पहला वाला, इसने एक फिगर बना रखी है, देखिए फिगर से आप समझते चलेंगे। यहाँ पर इसने एक लाइन की फिगर बना रखी है क्यू एम ओ एन पी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं क्यू एम ओ एन और पी, और इससे रिलेटेड इसने कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला इसने पूछा है कि क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, कि क्यू एम ओ एन पी जो है वो सारे पॉइंट्स जो हैं एम एन लाइन के ऊपर हैं। तो ये पूछ रहा है या नहीं है, तो ये ट्रू है, क्योंकि देखो लाइन का नाम, जब लाइन दोनों तरफ से एरो वाली लाइन होती है तो उसका नाम हम कोई भी 2 पॉइंट से कह सकते हैं। इस लाइन का नाम हम क्यू एम भी पढ़ सकते हैं, एम ओ भी पढ़ सकते हैं, एम एन भी पढ़ सकते हैं, ओ पी भी पढ़ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सारे पॉइंट्स लाइन एम एन के ऊपर हैं, हाँ हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट का नाम अलग होता है, लाइन का नाम उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 2 पॉइंट लेकर हम उसका नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है। बी है एम ओ एन एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। अब ये कह रहे हैं, अब लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये एम एन एक लाइन सेगमेंट है। तो ये पूछ रहा है कि क्या एम एन वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट आ रहे हैं, एम ओ और एन, तो ये भी ट्रू है, हाँ आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि एम और एन के बीच में ओ है, तो एम ओ और एन तीनों इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं, ये भी ट्रू है। तीसरा है कि एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, एम एन जो लाइन सेगमेंट है उसके एम और एन जो है एंड पॉइंट्स है, लास्ट के पॉइंट है, यस ये भी ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डी देखिए, डी में ये क्या बोल रहा है, ओ एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ओ पी, ओ पी वाले जो लाइन सेगमेंट है, ये है ओपी लाइन सेगमेंट, तो इसके एंड पॉइंट्स जो हैं ये कह रहा है कि ओ और एन है, ओ और एन है नहीं, इसके एंड पॉइंट्स तो ओ और पी हैं, तो ये जो है फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, ओ और पी इसके एंड पॉइंट्स है। उसके बाद ई वाला देखिए, एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन ओ क्यू, लाइन ओ क्यू का एक एंड पॉइंट एम है बोल रहा है, नहीं, लाइन ओ क्यू के तो एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ओ है, एक क्यू है, एम कहाँ होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ देखिए, एम इज पॉइंट ऑन द रे ओ पी, ओ पी वाली जो रे है उसके ऊपर पॉइंट एम है, नहीं है, ये भी फॉल्स है, इससे बाहर है, ओ पी से तो बाहर है ना एम, एम तो इधर है, तो ये इसके ऊपर नहीं है। उसके बाद जी देखिए, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ओ पी जो रे है वही रे ओ एम है, ठीक है। तो ये कहता है कि रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, तो ये ठीक है, एक ही रे है, एक ही लाइन है, तो यस कह देंगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद है, एक ही सेम ही लाइन है ना, इधर को भी है और इधर को भी। उसके बाद है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, सॉरी, रे ओ पी इज अपोजिट टू रे ओ एम, अपोजिट, पहला वाला अपोजिट है तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। ओ पी इधर को है और ओ एम इधर को है, ठीक है, ये यस हो जाएगा। और एच में ये कह रहा है कि ओ पी और ओ ए एक ही है, नहीं, ओ पी इधर है और ओ एम इधर है, तो ये सेम रे नहीं है, एक रे इस तरफ को है और एक रे इस तरफ को है, तो ये जो एच वाला है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जहाँ पे ये पूछ रहा है कि रे ओ एम रे ओ पी के अपोजिट है वो ट्रू है, जहाँ पे ये कह रहा है कि रे ओ एम और रे ओ पी एक ही चीज़ है वो फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है रे आई है आपका, आई वाला, आई में ये बोल रहा है कि रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, तो ये गलत है, ठीक है। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, तो ये गलत है क्योंकि रे ओ एम रे ओ पी के अपोजिट है, तो ये कह रहे हैं नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट्स ऑफ ओ पी, ओ जो है ओ पी का इनिशियल पॉइंट नहीं है। देखो अगर हम किसी रे का नाम ओ पी कह रहे हैं तो इसका इनिशियल यानी शुरुआती पॉइंट तो यही हुआ ना,
इसका नाम ही हम ओ से शुरू कर रहे हैं, जब इसका नाम ही हम ओपी बोल रहे हैं तो इसका इनिशियल पॉइंट यही हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है वाली बात गलत है। उसके बाद है एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। जो एन पी वाली रे है और जो एन एम वाली रे है, दोनों, सॉरी यहाँ से नहीं, जो एन पी वाली रे है और जो एन एम वाली रे है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एन है। देखो इसके नाम से ही पता चल जाता है, अगर हम एन पी लिखें और एन एम लिखें तो पहला वाला पॉइंट एन आ रहा है, तो दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या होगा, एन ही होगा। ये बात ट्रू है। ठीक है, तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो कहीं पर कन्फ्यूज़न होगा तो आप वीडियो को जो है दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1 ख़त्म होती है, 4.1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ में आता एक बार तो आप वीडियो को बार बार देखकर उसको समझ सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का मैं आंसर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।